हेलो, गुड मॉर्निंग। सुबह उठ चुकी है और मैं नहा धोकर रेडी हो गई हूँ और अब धीरे धीरे घर की सफाई होने लगेगी तो मैं छोटी सी खाट बाहर निकाल रही हूँ। तो इसे हम छोटी है ना, तो हम उसे हमारे यहाँ खाटले बोला जाता है। तो मैं उसे बाहर निकाल रही हूँ और साइकिल भी बाहर निकाल दी और ये कपड़े जो बारिश का मौसम होता है ना, तो बराबर से सूखते नहीं ना, तो इस दिन हम उसे तय करके नहीं रख देती मैं। एक दिन धूप दिखा देती हूँ, धूप निकले तो सुबह में धूप निकली है तो मैं इसे बाहर थोड़ी देर 1 घंटा धूप में रख दूँगी और बाद में हम इसे तय कर कर रख देंगे। और ये वाला डोर बेड भी मैं कर दूँगी ऐसे, तो थोड़ी सी घर में उजाला रहेगा। जो बाहरी वो वाला ग्रीन वाला कपड़ा आता है ना, वो हमने लगा कर रखा है कि ज़्यादा बारिश होती है ना, तो पवन से अंदर बाहर की छींटे आ जाती है और धूल मिट्टी भी वगैरह ऐसे मौसम में आ जाती है ना, तो ग्रीन कपड़ा बाहर की तरफ लगा के रखा हुआ है क्योंकि खुला एरिया है ना, जाली वाला, इसलिए। और इसके बाद में 9 बजे के बाद का टाइम है तो मैं बैठ गई थी। कुछ किराना का आया था सामान, तो मैंने ऐसे ही रख दिया था। कुछ ज़रूरी चीज़ें निकाल लेते हैं और ऐसे ही फटाफट से, कुछ टाइम ना हो ना हमारे पास, तो ऐसे ही मैं रख देती हूँ। बाद में के निकाल देंगे टाइम देके। तो ऐसे ही रखा हुआ था कुछ सामान। और ये वाला कबाड़ भी मुझे थोड़ा सा साफ़ करना था क्योंकि उनमें पहले वो कॉकरोच हो गए थे छोटे छोटे, तो मैंने उनमें थोड़ा ये करके रखा था। वो वाला चौक आता है ना कॉकरोच वाला, तो मैं हर रोज़ नाइट में पूरे किचन में ऐसे लाइन लगा देती थी ना, तो वो ये आतंक अब ख़त्म हो गया है। तो अब से मैं हफ्ते दर हफ्ते साफ़ करती रहती हूँ ना, तो अब नहीं निकलता। वरना पहले तो ज़्यादा ही था। इस पर पहले मेरा वीडियो भी बना था कि ज़्यादा हो गया है, तो अब वो आतंक अब ख़त्म हो गया है। तो को मैं हर रोज़ नाइट में, हम जब सोने जाते थे ना, इसके पहले मैं लाइन पूरे किचन में ऐसे, हर डोर होता ना वो नीचे लगा लेती थी लाइन। तो सुबह उठते ना तो 6-7 ऐसे छोटे छोटे मरे हुए दिखते थे। तो अब बिल्कुल ही एक भी नहीं दिख रहा। इस बार मैंने सब सामान निकाला था तो एक भी कॉकरोच नहीं निकला और कुछ भी नहीं। तो अब मैं हफ्ते में एक बार तो इसकी एक कबाट की थोड़ी सी सफाई तो कर ही लेती हूँ, वरना ज़्यादा रखते ना तो हो जाएगा, इसका मुझे डर रहता है। तो अब मैं ऐसे कर लेती हूँ ना, तो कुछ भी, बस सब कुछ अच्छे से ठीक ही था कि कुछ भी नहीं ऐसे कि कॉकरोच, वरना कॉकरोच होते ना तो बर्तन में भी चले जाते हैं, बर्तन वाले ड्रॉर में भी घुस जाते हैं। तो ये ज़्यादा होता है, खतरा हो जाता है एक तरफ से, जो इन्हों लेकर हमारी हेल्थ को लेकर। तो ये कुछ छोटे छोटे डिब्बे थे तो वो एकदम से खाली हो गए थे ना, तो मैंने धोने के लिए अलग रख दे रही हूँ। और जो दूसरा सामान था ना, वो मैं अंदर ऐसे ही कुछ सफाई करके अंदर ही रख देती हूँ। तो इसे हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा ऐसे करते रहेंगे ना, तो हम पर कुछ भार नहीं पड़ेगा और अच्छे से हो जाएगा, ठीक ठाक लगेगा। तो कुछ ऐसी साफ़ सफाई भी होगी ना, तो मन भी अच्छा रहेगा। और इसके बाद में बाहर जाना था मुझे, कपड़े वगैरह थोड़े से हाथ से धोने थे और थोड़ी मशीन में डालने थे। तो मैंने सोचा कि दाल रखनी है ना, तो पहले मैं दाल गैस पर रख के भी लगा के जाऊँ ना, तो बॉईल हो जाएगी और आकर फटाफट से दूसरा काम भी हमारा निपट जाएगा। तो मेरा सब कुछ वो वाला कपड़ों वाला और बाहर का जो काम था ना, तो वो सब कुछ फिनिश हो गया है। वो तो अब हो रहा है लंच का टाइम, तो दाल बन रही है लंच में। तो मैंने पहले से ही इसमें अजवाइन और जीरा डाला था और इसके बाद हींग डाल दी और प्याज डाल रही हूँ। तो थोड़ी देर इसे अच्छे से पकने देंगी। तो प्याज पक जाए, इसके बाद मैं इसमें मसाले डालूँगी। तो मसाले में हो गए लाल मिर्च, धनिया जीरा पाउडर, गरम मसाला और हल्दी पाउडर। तो मैंने दाल में ही पहले ही रख दिया था और हरी मिर्च भी दाल में रख दिया था। तो थोड़ी सी दाल तीखी बनती है ना, जो हमारे चावल के साथ नहीं जाने वाली ये दाल, तो रोटी के साथ जाने वाली ना, तो थोड़ी तीखापन होता है ना, तो ज़्यादा अच्छी लगती है ये वाली दाल। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ना, तो
मिर्च है ना वो जलेगी नहीं, वरना थोड़ी सी चोटती है ना तो मुझे छींटे आना चालू हो जाती है। तो इस तरीके से मसाला मुझे चोटे ना है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी डाल ही देती हूँ, क्योंकि मुझे इसकी एलर्जी हो जाती है ना। तो इस सीज़न में मुझे ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती है। जब बारिश का मौसम हो ना तो इन 4 महीने मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, छींटे आने की एलर्जी है। तो उनकी दवाइयाँ भी मैं ले रही हूँ, पर एलर्जी की ज़्यादा दवाइयाँ नहीं ली जाती, पर क्या करें, लेना ही होता है, क्योंकि ज़्यादा ही हो जाता है ना तो काम करना भी दिक्कत हो जाता है। तो पहले मैंने दाल बनाई और फटाफट से 2 छोटे बच्चे हैं ना मेरे, तो उनको बाजरे का रोटला पसंद नहीं है, तो गेहूं की रोटी बनाकर रख दी है साइड में। और अब मैं बना रही हूँ, मैं, हस्बैंड और मेरी बड़ी बेटी 3 खाएंगे बाजरे का रोटला। तो दाल में बाजरे का रोटला अच्छा लगता है। और घर में लोट आया हुआ ही था, आटा लाया हुआ था, तो वो भी मुझे पूरा करना था। तो मैंने ऐसे 3 बाजरे का रोटला बना दिया था। और ज़्यादा सफाई से तो मुझसे नहीं था कुछ ऐसा, जो ज़्यादा सीख गया था ना तवा पर, सदा ज़्यादा ही कुछ गर्म था गया तो पहले तो थोड़ा सा ये हो गया है, नीचे थोड़ा सा टूट गया है ना। इस तरीके से वो वाला गैस पर हो ना, इस चूल्हे पर रोटला तो थोड़ा ये हो गया है, पर चल जाता है। ऐसे बिल्कुल नहीं आता इस तरीके से तो नहीं है, हो जाता है, पर जो अच्छा कई लोग अच्छे से बना लेते ना, इस तरीके से मुझसे नहीं होता, पर बना लेते। थोड़ा सा कुछ तो सिखाए कि नहीं, बिल्कुल नहीं आता इस तरीके से तो नहीं, वरना बाजरे का रोटला सब कुछ हर किसी को नहीं आता। तो इसके बाद खाना पीना हो गया था और अचानक से मैं बाहर निकली, तो मैंने देखा कि मैंने तो जो ये फ्रीजर में आती है ना वो वाली स्विच फ्रीजर बंद करने की, वो मैंने दबाई हुई थी, क्योंकि ज़्यादा ही बर्फ़ अंदर जम गया था। तो कुछ पानी ज़्यादा ही बाहर निकल गया था, तो मैं उनकी सफाई करने बैठ गई थी। तो पीछे पूरा भर जाता है ना तो बाहर निकल जाता है, तो मैं कपड़े से निकाल रही हूँ और को एकदम से कोरा कर दूँगी। तो ये दोपहर का टाइम है, तो इसका भी मैं एंड कर